जो भी बच्चे 2026 यूपी जेएनएम मॉप अप राउंड का वेट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मॉप अप राउंड जो फर्स्ट कॉलम में लिखा है, मॉप अप राउंड चरण के लिए सीट मैट्रिक्स का डिस्प्ले होगा 24 जुलाई को। कैंडिडेट लॉगिन से चरण 1 एवं 2 में आवंटित सीट से ऑनलाइन रिजिग्नेशन परित्याग प्रारंभ। मतलब जो भी बच्चे अगर फर्स्ट या सेकंड राउंड में उनको कॉलेज अलॉट हुआ है, पर वो कॉलेज नहीं लेना चाहते, उसको डिक्लाइन करना चाहते हैं, मतलब पहले वहाँ अपनी सीट कन्फर्मेशन कर ली है उन्होंने, पर वो कॉलेज वो नहीं लेना चाहते, मॉप अप राउंड में अगर भाग लेंगे वो, तो अपने सीट जो भी अलॉट हुआ था उसको रिज़ाइन देना पड़ेगा। तो रिज़ाइन करने का जो डेट है वो आपका 25 से 27 जुलाई के बीच में है, रिजिग्नेशन डेट। तो बच्चे इसमें रिज़ाइन करेंगे अपना कॉलेज। फिर फोर्थ कॉलम में लिखा है परित्याग के बाद सीट मैट्रिक्स का प्रदर्शन होगा। मतलब जो भी बच्चे रिज़ाइन कर देंगे उसके बाद से हमारा जो भी सीट बच रहा है वो डिस्प्ले होगा, जैसे कि सीट मैट्रिक्स सेकेंड राउंड जैसे डिस्प्ले हुआ था कि कितना सीट खाली है, सेम ऐसे ही वो भी डिस्प्ले होगा कि कितना सीट खाली है। फिर हम रजिस्ट्रेशन अपना मॉप अप राउंड का 28 जुलाई से फ्रेश होगा। ठीक, अब ये चलेगी रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026 रात 12 बजे तक लगभग। और जो सीट घोषणा होगा वो होगा आपका 3 अगस्त को। और अगर हम रिपोर्टिंग कराने जाएंगे सीट कन्फर्मेशन तो 4 to 8 होगा, जो भी हमारे फ़ीस वगैरह जो भी पे होते हैं जैसे अब तक होते आए हैं। तो ये रहा आपका रूल, और इसका कुछ मॉप अप राउंड का कुछ रूल है, इसको नीचे हम समझ लेते हैं। हमारे बस 10th ही कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट है, बाकी सब तो प्राइवेट ही हैं। मॉप अप राउंड का देखते हैं हम क्या रूल है, कौन कौन भाग ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, इसमें किन बच्चों को मौका दिया जाएगा। देखिए, पात्रता लिखा है पहले ही, निम्नलिखित अभ्यर्थी काउंसलिंग के मॉप अप राउंड में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। कौन से छात्र पात्र होंगे? वे सभी छात्र जिन्होंने काउंसलिंग अभी तक नहीं कराया, ना फर्स्ट राउंड में कराया है ना सेकंड राउंड में कराया है, तो मॉप अप राउंड में फ्रेश काउंसलिंग कराएंगे। 1000 फ़ीस जो लगती है, और 500 रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है, यानी 1500 रुपये पे करेंगे, अपना डिटेल्स पे सब फिल करेंगे, तो वो अपना काउंसलिंग कराएंगे वो बच्चे। और सेकंड वाला क्या है कि वे अभ्यर्थी जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो मॉप अप राउंड में भाग लेंगे। और जो थर्ड कह रहा है कि वे अभ्यर्थी जिन्हें फर्स्ट और सेकंड में कॉलेज की जो भी प्रवेश प्रक्रिया है वो पूरा कर लिए हैं, पर अपने कॉलेज से वो रिज़ाइन देना चाहते हैं, तो वो ऊपर मैंने बताया कि रिज़ाइन देने का जो भी डेट है 25 से 28 के बीच में करना है, तो कर लेंगे। फिर उसके बाद से वो बच्चे अपना काउंसलिंग करा सकते हैं मॉप अप राउंड का। पर जो भी पिछली बार उनको कॉलेज अलॉट हुआ था उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा उनका मॉप अप राउंड में। ये तो बहुत रिस्की है, ऐसे बच्चे बिल्कुल ना करें। जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है वो अपना पढ़ाई करें, मॉप अप राउंड में आने की बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत कॉलेज मिलने में दिक्कत हो रहा है। एक और इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए कि ये जो लास्ट में है सीट स्थानांतरण, द सीट कंजर्वेशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ, सीटों का स्थानांतरण सीट आवंटन के मॉप अप राउंड के बाद किया जाएगा। उक्त स्थानांतरण केवल तभी किया जाएगा जब उक्त स्थानांतरण श्रेणी उप श्रेणी से संबंधित योग्य अभ्यर्थी की संख्या समाप्त हो गई हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे कैटेगरी वाइज थे, ST SC EWS OBC PWD के बच्चे हैं, अगर वो अपना एडमिशन नहीं लेते हैं या एनम हो गया इसमें एडमिशन नहीं होता है, तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं कि OBC अगर है तो OBC में है, PWD के बच्चे हैं, EWS है, फिर उसके बाद से एनम के भी सीट्स हैं। अगर एनम की सीट खाली हैं और PWD की सीट खाली है, तो उसको क्या सीट स्थानांतरण में क्या किया जाएगा, जब ये सब खाली रहते हैं तो उसको नॉर्मल OBC में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि EWS